नूरी की बदी क्या है, खाकी की बदी क्या है। खुदा के इंसाफ को ना भूलना, उसकी मोहब्बत को ना भूलना, उसकी सजा को ना भूलना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। बाइबली खुदा खुद ही बदकार नहीं है, यानी कि वो खुद ही बदकार हो तो एक अलग बात होती है। यर्मिया बाब 42 और आयत 10 के मुताबिक बाइबली खुदा बदकार है, तो वो सिर्फ खुद ही बदकार नहीं है बल्कि बदकारों को बेहद पसंद करता है। बदकारों को बेहद पसंद करता है, बल्कि बदकारों को पसंद करने के अलावा उनको बहुत बहुत अनाम कराम से नवाजता है। कहां से पता चलेगा? क्या इस बात का कोई रेफरेंस, कोई हवाला है? तो मेरे बयानात देखने वालों को यकीनन इस चीज का तो इत्मीनान है कि मैं बगैर हवाले के बात नहीं करता। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैदाइश बाब 20 में और आयत है इसकी 12। इसमें इब्राहिम जो है, इब्राहिम बाइबली इब्राहिम, वो क्या कह रहा है? और फिल हकीकत वो मेरी बहन भी है। कौन? सारा, क्योंकि वो मेरे बाप की बेटी है। क्योंकि वो मेरे बाप की बेटी है, अगरचे मेरी मां की बेटी नहीं, फिर वो मेरी बीवी हुई। कौन कह रहा है? इब्राहिम कह रहा है, बाइबली इब्राहिम। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इब्राहिम, बाइबली इब्राहिम है, वो अपनी बहन को, उसने अपनी बहन को हकीकी बहन, एक ही बाप की बेटी है तो वो हकीकी बहन ही हुई। एक ही बाप के नुतफे से दोनों हुए तो हकीकी बहन हुई। अब वो उसी की बहन है और वो उसी की बीवी है, यानी कि वो अपने क्या बना? इब्राहिम बहन। बाकी आप लफ्ज मुकम्मल कर लें। तो अब इब्राहिम को बाइबली खुदा ने क्या, किस मकाम से, किस मर्तबे से नवाजा? आपकी अकल दंग रह जाएगी। आप देखिए रोमियो की किताब या रोमियो का खत और इसका बाब 4 और आयत इसकी 16। इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उसके लिए भी जो इब्राहिम की मानत ईमान वाली है। वही हम सब का बाप है। यानी कि यहां से क्या पता चलता है कि इब्राहिम ईमानदारों का बाप है। अब जो बंदा अपनी बहन को बीवी बनाए, यानी कि बहन, आगे आप खुद बीसी लगा लें, तो वो ईमानदारों का बाप हुआ। ये बाइबली खुदा का एजाज है। बाइबली खुदा ने इब्राहिम को जो एजाज बख्शा। अब आगे एक और इब्राहिम के साथ साथ ही एक और हवाला है पैदाइश बाब 19 में और इसकी आयत 36 में। सो लूत की 2 बेटियां अपने बाप से हामला हुई। क्या हुआ? लूत की 2 बेटियां अपने बाप से हामला हुई। और बाइबल के खुदा का इंसाफ देखें और अनायत देखें, अनायत देखें कि वो लूत को क्या दे रहा है। इसको हम देखेंगे पतरस का दूसरा खत और इसका दूसरा बाब और इसकी आयत 7 में। और रास्तबाज लूत को, जो बेदिनों के नापाक चाल चलन से दिख था, रिहाई बख्शी। अब जिसने अपनी बहन के साथ किया या बहन को बीवी बनाया, उसको तो बाइबली खुदा ने क्या कर दिया? ईमानदारों का बाप कह दिया, ईमानदारों का बाप के खिताब से नवाज दिया। और जिसने अपनी बेटियों को हमला किया, उसको बाइबली खुदा ने क्या किया? उसको चुपके से, संजीदगी से, मोहब्बत से रास्तबाज बना दिया। यह है बाइबली खुदा का स्टैंडर्ड। असल में मसीहत एक इखलाकी बीमारी है, एक इखलाकी बीमारी है। मसीहत को कुछ समझ नहीं आती कि वो किस किस्म का ईमान कायम करे। अब जो बहन और बेटी के साथ जिना करने वाले लोग, बेटियों के साथ जिना करने वाले लोग हैं,
वो रासबाज और ईमानदारों के बाप हैं। तो फिर खुदा जो है वो बदकार है, जो इनका निजात दहिंदा दूसरा खुदा है वो लानती है। तो ये सारा मसीहत या बाइबल पर ईमान जो है वो सरासर क्या है? बदकारी है। बाइबल पर ईमान सरासर बदकारी है, जहालत है, बेगैरती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।